नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो 3-4 दिन हो गए अभी इनको फार्म को निकले हुए को, जो एसएससी सीएचएसएल के हैं और एमटीएस के हैं। मैं आज दोनों के बारे में बात करूंगा। साथ के साथ हम देखेंगे भी इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से आप फार्म भर सकते हो। अगर आपको फार्म भरवाना है तो आप हमारे पास से फार्म भरवा सकते हो। चार्जेस काफ़ी अफोर्डेबल रहेंगे। आप आओ तो हम आपको तरीका बताएंगे कि आप हमारे पास से कैसे फार्म भरवा सकते हो। आप चाहे कहीं के भी हो, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कहीं किसी भी राज्य के हो भारत के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इसको यहाँ से अप्लाई करा सकते हो। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, पूरी डिटेल्स बताऊंगा, आपके साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। तो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी हुई है, क्या कुछ डिटेल है, कब तक फार्म भरा जाएगा। हम आ गए हैं स्क्रीन पर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का ये फार्म है, यानी 12वीं पास स्टूडेंट इस फार्म को भर सकता है। आखिरी तारीख की अगर बात करोगे तो आखिरी तारीख इसमें ये देखो आपकी 18 जुलाई 2025 तक रहेगी। इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो इसमें जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस लगेगी सिर्फ 100 रुपये, जो एसएससी ले रही है अभी। ऐसे एससी, एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो ये फार्म भरना चाहती है, उनके लिए एसएससी की तरफ से कोई भी फ़ीस नहीं रही। अगर आपका फार्म मान लो आपने अपने आप भर दिया है और उसमें कोई गलती हो गई है, तो उसमें फर्स्ट टाइम करेक्शन की एक फ़ीस एसएससी ने रखी है 200 रुपये। तो आप क्या कर सकते हो, उसको फार्म को ठीक करा सकते हो। दूसरा, अगर आपसे सेकंड टाइम कोई गलती रहेगी, मान लो जल्दी जल्दी में फार्म भरा, गलती रहेगी, तो दूसरी बार जो फीस रहेगी सेकंड टाइम की वो रहेगी 500 रुपये। अब हमारे पास से फार्म भरवाने का फ़ायदा क्या है? हम पहली बात तो आपका जो फार्म भरेंगे बहुत ही कम रेट में भरेंगे। दूसरा, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपका फार्म बिल्कुल सही तरीके से भरा जाएगा। नाम की स्पेलिंग, पिताजी के नाम की स्पेलिंग, माताजी के नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफ़िकेशन, किसी भी तरह से आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो करेक्शन के चार्जेज़ इन्होंने लिखे हुए हैं, ये आपको नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप अपने आप भरोगे तो उसमें चांसेस है कि गलती हो जाए, लेकिन इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। साथ के साथ इसमें पेमेंट आप कैसे करा सकते हो? अगर आप खुद पेमेंट करा रहे हो तो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से करा सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास से करा रहे हो तो मैं आपको स्कैनर दे दूँगा, आप उस पर पेमेंट करा सकते हो हमारे पास, हम आपकी पेमेंट को जमा करवा देंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें 1/1/2026 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता है, भी आपकी उम्र कितनी है, आपको क्या कुछ है, तो आपके लिए वो मैं बता दूँगा। एज कैलकुलेटर नाम का टूल आता है, गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पे आप 1/1/2026 डाल लेना, प्रेज़ेंट की जो तारीख, और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। वो आपको एग्ज़ैक्ट डेट बता देगा भी आप कितने दिन के हो, कितने महीने के हो और कितना टाइम आपको जन्म को हो गया। अब इसमें देखो साफ-सुथरी बात उन्होंने बोली, भई 18 साल से 27 साल तक का व्यक्ति फार्म भर सकता है। अब मान लो कोई कैंडिडेट है जिस कैटेगरी में है, जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो उनका लिए क्या रहेगा, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। वो जब आप फार्म भरवाओगे हमारे पास से तो मैं आपको डिटेल्स में बता दूँगा। 27 साल तक का है, ओबीसी के लिए इसमें 3 साल का रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का रहेगा, एससी, एसटी के लिए इसमें 5 साल का रहेगा। और टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो इनमें साफ तौर पे दिखा रखे हैं ना, 3131 पोस्ट इसमें बताई हैं। इसमें 3 तरह से पोस्ट निकली हुई हैं, देखो, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क है एलडीसी, जूनियर स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट यहाँ पे, और इसके बाद फिर पोस्टल असिस्टेंट जो है डाक मित्र वगैरह बनते हैं, तो ये भी इसी के हिसाब से बनते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, अच्छा, डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक चीज़ को और ध्यान रखना है आपने, अगर आप मान लो कंप्यूटर को अच्छे से चलाते हो तो ये फार्म आप भर सकते हो। आपकी टाइपिंग स्पीड, वहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट होता है, वो आपके ऊपर, आपने हिंदी में देना है हिंदी में दे सकते हो, और इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में। बाकी ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में देते हैं क्योंकि इंग्लिश ईजिली टाइप हो जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, 12वीं पास अगर आप हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। किसी भी स्टेट के हो आप, हो झारखंड, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट की हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और हरियाणा वाला को तो देखो हम भर गए हैं। बाकी 3-4 दिन से मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं 3 से 4 दिन लेट डाल रहा हूँ। पर अब मान लो अगर मैं अभी सिस्टम पे बैठ गया तो अब लगातार काम चलता रहेगा। साथ के साथ अपना टीम भी बैठी हुई है, वो काम कर रही है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का क्या रहेगा, कौन-कौन से कागज़ लगेंगे, वो पूरी डिटेल मैंने इसमें बनाई हुई है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो रहेंगे फार्म सबमिशन के लिए, वो आपका 10th का मार्कशीट रहेगा। वो मार्कशीट जिसमें आपके नंबर लिखे हों। यूपी के अंदर 2 मार्कशीट बनती हैं, उसमें से एक ही लगेगी जिसमें नंबर हो, नाम वगैरह वाली नहीं, नंबर वाली। 12वीं का रहेगा इसमें आपका मार्कशीट। अगर आप कैटेगरी में हो, जैसे रिजर्वेशन आपने लेना है, तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना पड़ेगा, और लेटेस्ट वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। ईमेल आईडी आपकी इसमें
डालनी पड़ेगी आपको। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो उसमें डालना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक ही रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, वन टाइम OTR बोलते हैं उसको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो कराना होता है। अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया और आधार कार्ड से वेरीफाई हो गया तो उसके बाद आप चेंज नहीं करा पाओगे। इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बड़े ही सोच समझ के आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें आपकी एक फ़ोटो भी होएगी, रिसेंट फ़ोटो, और एक लाइव फ़ोटो भी होएगी। वो मैं आपको आगे तरीका बताऊँगा कैसे क्या कुछ होगा। सिग्नेचर होगा आपका साथ के साथ में अपलोड। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, भाई मेरे को ये फार्म भरवाना है और मेरे को डिटेल्स बता दो। मैंने वैसे तो सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दी है यहाँ पे, फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आप हमारे पास से फार्म भरवाओगे तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप भरवा सकते हो। व्हाट्सएप पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, हमारी टीम यहाँ से बैठ के आपका फॉर्म ऑनलाइन करेगी और जो जो चीज़ें आपकी ऑनलाइन करेगी उसकी जानकारी आपको बताती रहेगी। और फार्म विद इन आपका 2 से 3 आवर कंप्लीट होके मिल जाएगा, क्योंकि साथ के साथ और कस्टमर के फार्मों का भी काम चलता रहता है। तो जैसे आप हमारे पास से भराओगे तो उसकी चार्जेस क्या रहेंगे। तो अगर फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, या कोई SC कैटेगरी का कैंडिडेट है, या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ST का है, तो उनके लिए तो सिर्फ 60 रुपये ही फ़ीस रहेगी, मैंने लिखी हुई भी है। सिर्फ 60 रुपये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी हमारे स्कैनर पर, और आपका फार्म हम यहाँ से भर देंगे। दूसरा, इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने पीछे आपने जितने लोगों ने भी सीजीएल का फार्म भरवाया था उन सभी को पता है कि मैंने सीजीएल का फार्म डेट से पहले ही भर दिया था। 29 तारीख 28 तारीख से 28-29 के आसपास मैंने हर एक फार्म को कंप्लीट कर दिया था, तो उसमें किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं आई थी। 1-2 कस्टमर जो हमारे यहाँ के लोकल थे उनका फार्म रह गया था, बाकी मैंने 29 तारीख से पहले ही ऑलमोस्ट सबके फार्म कंप्लीट कर दिए थे। तो इसमें सबमिशन कैसे करना पड़ेगा, आप हमारे पास डिटेल्स कैसे भेज सकते हो। अब आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है और मैं नंबर देना भी नहीं चाहता। पता है क्या होता है, अब मैंने जैसे व्हाट्सएप नंबर दे दिया किसी को, तो उसमें समस्या क्या है, इंक्वायरी के लिए ज़्यादा कॉल आते हैं, और इंक्वायरी के लिए कॉल आते हैं, मैं अटेंड करता हूँ, ऐसा नहीं अटेंड नहीं कर पाते। हाँ, अगर मान लो किसी का फार्म भर रहे हैं और उस बीच में किसी का कॉल अटेंड करूँ तो उसमें होता क्या है कि चांसेस हैं कि अगले का फार्म कस्टमर का गलत हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी कस्टमर का फार्म गलत हो। तो आप इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखिए, इसलिए मैं अब की बार नंबर शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो आप मेरे पास डाटा कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है, और नाम का दुकान का नाम भी हमारा सॉल्यूशन पॉइंट ही है। तो ये एक गूगल फॉर्म मैंने तैयार किया है। इसमें क्या कर सकते हो, अगर जिसने भी फार्म भरवाना है वो अपना डिटेल्स गूगल फॉर्म के अंदर सबमिट कर दे। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो स्क्रीन पर चलते हैं एक बार और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये आ गए हम स्क्रीन पर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इसको ओपन करोगे, मोबाइल में ओपन करोगे, PC में ओपन करोगे, तो आपके पास इस तरह से फार्म खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको ये डेट का खन्ना दिखाई देगा। डेट किस लिए डालना है, डेट इसलिए डालना है कि मान लो आपने फार्म दिया तो उसमें आपने जैसे आज फार्म सबमिट किया, आज तारीख है 5, तो 5 तारीख को आपने यहाँ पे डालना है। मैं भर के बता देता हूँ, जैसे 5 आपने डाला, उसके बाद यहाँ पे फार्म काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। अभी सीजीएल 2025 का मैंने लास्ट टाइम जब ये वीडियो किया था तो इसमें था। बाकी ये सीजीएल का यहाँ से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। SBI PO का भी निकला हुआ है, उसको मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसको भी देखना है। MTS हवलदार का है, CHSL का है, तो यहाँ से आप जिस भी फार्म को आप भरवाना चाहते हो उसको यहाँ से सबमिट कर दीजिए। अगर आपको एक से ज़्यादा फार्म भरवाने हैं तो आपको 2 या 3 रिस्पॉन्सिव सबमिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, भी आपका क्या नाम है। यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर जिससे हमारी टीम आपके पास कॉन्टैक्ट कर सके, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट। जैसे ही मान लो अगर आप कैटेगरी के हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो आप 60 रुपीज़ अपना इस स्कैनर पे करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए सबमिट। जैसे ही सबमिट होगा हमारी टीम चेक करेगी और विद इन आपको ये लगा के चलो 15 मिनट के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगा 15 मिनट के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा और विद इन 1 आवर के अंदर आपका ये फार्म हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद आगे आपका फार्म जब हम सबमिट कर देंगे यहाँ से, तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे सेव कर सकते हो या फिर अपना ईमेल आईडी पे भी आप सेव कर सकते हो, उसको कोई भी इशू नहीं आएगा। रही एडमिट कार्ड की बात, तो जब भी एडमिट कार्ड का आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा वीडियो भी देखते रहना, प्लस साथ के साथ मेरा एक चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, तो आप क्या कर सकते हो उसको ज्वाइन कर लीजिए
और ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या रहेगा, आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। क्योंकि अब काफ़ी टाइम से क्या है, उस चैनल पे भी मैं थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। मैंने वो अभी व्हाट्सएप चैनल इसीलिए बनाया कि आपके पास सही तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। बाकी जो हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, वीआईपी कस्टमर मैं बता देता हूँ, वीआईपी कस्टमर वो कस्टमर होते हैं भई जिनको सबसे पहले फार्म भरवाना होता है, सबसे पहले जानकारी चाहिए, तो उनके लिए मैंने अलग से ग्रुप बनाया हो, वो चार्जेबल है क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए टीम लगती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बाकी अगर आपको लगता है भई आप वीआईपी सर्विस लेना चाहते हो, तो वीआईपी सर्विस ले सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। बस आप ये अभी तो ये इस वाले को ध्यान दो एमटीएस का, और इसको भरवा लो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आखिरी तारीख में फ़ार्म नहीं भरे जाते। आखिरी तारीख में अगर फ़ार्म भरोगे तो उसमें काफ़ी चांसेज़ हैं कि फ़ार्म आपका रुक जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। एमटीएस हवलदार की वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो आप उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।